अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग इन माय स्टाइल। आज आपके साथ काली मिर्च से तैयार करदा कौरमा की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि आप बीफ या मटन की बोनलेस बोटी से बना सकते हैं। जो लोग सुरख मिर्च को पसंद नहीं करते, उन्हें ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। मैं आपके साथ बहुत आसान तरीके से ये रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, तो चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ मेरे पास बोनलेस बीफ की बोटियाँ हैं, जिसे मैंने नमक और सिरका मिले पानी में तकरीबन 15 मिनट भिगो के रखा था। बीफ अच्छे से साफ़ हो चुका है। अब बढ़ते हैं कुकिंग की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रेशर कुकर में मैंने लिया है 1 लीटर पानी। इसमें डालूंगी बीफ। मैं आपके साथ बीफ कौरमा बनाने का बहुत ही आसान सा तरीका शेयर करने जा रही हूँ। आपने वीडियो को आखिर तक देखना है ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो और आप सेम रिज़ल्ट हासिल कर सकें। बीफ के साथ ही मैंने प्याज, टमाटर और अदरक लहसुन पेस्ट भी डाल दिया है। अब इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच हल्दी, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ ही टीस्पून इसमें नमक भी डालेंगे। बस यही तीनों चीज़ें डाल के हमने प्रेशर कुकर को 10 मिनट के लिए करना है बंद। 10 मिनट बाद मैंने प्रेशर कुकर को कर लिया है ओपन। तमाम चीज़ें अच्छे से गल चुकी हैं, पानी अभी भी बाकी है। अब हमने इन तमाम चीज़ों को करना है यकजान और पानी को करना है खुश्क। अब इसमें डालेंगे हाफ़ कप कुकिंग ऑयल। अब हमने मसाले को अच्छे से भूनना है ताकि मसाला यकजान भी हो जाए और बीफ की एक ख़ास स्मेल भी होती है, वो भी ख़त्म हो जाए। चलें, जब तक इसमें से तमाम पानी खुश्क होता है, हमने ले लिया है 1 कप दही। दही में 4 से 5 कुटी हुई सब्ज़ मिर्च डाल के हमने अच्छे से मिक्स कर ली हैं। अब इसमें 1/4 चम्मच ज़ीरा और हाफ़ चम्मच काली मिर्च डालकर इन तमाम चीज़ों को एक बार फिर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर इस दही को भी हमने बीफ कौरमे में डाल देना है। यहाँ आप देख सकते हैं कि बीफ में से पानी खुश्क हो चुका था, लेकिन दही शामिल करने के बाद हमने इसे एक बार फिर तब तक भूनना है जब तक दही का भी तमाम पानी खुश्क हो जाए। बीफ पहले ही अच्छे से गल चुका था, इसलिए अब मैं इसे कवर नहीं करूँगी, बल्कि चम्मच चलाते हुए इसे अच्छे से भून लूँगी। चलें जनाब, एक बार फिर मसाले ने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। बीफ अच्छे से भुना गया है। अब इस स्टेज पर आप फ्लेम को बंद कर लें, क्योंकि मुझे इसी तरह का ही बीफ कौरमा पसंद है, लेकिन फैमिली की तरफ से लाइट सी ग्रेवी की भी फरमाइश थी, तो मैंने इसमें हाफ़ कप पानी डालकर इसे 5 मिनट के लिए मज़ीद पका लिया है। अब खुश्क मेथी को हाथों से मसल कर इसमें डालेंगे और आखिर में इसे गार्निश करेंगे सब्ज़ मिर्च के साथ। चलें जी, अब बारी है इसे डिश आउट करने की। अब आप बताएं कि आपको मेरी यह आसान सी रेसिपी कैसी लगी। आप इसे एक बार ज़रूर करें ट्राई और मुझे दें इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी किसी नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।